कान खोलकर मेरी बात समझ लो, वरना बड़ा बवाल होने वाला है। हे ईश्वर, जो कभी सोचा नहीं था वह अब सच होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस राशि के आज के इस खास राशिफल में। दोस्तों, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं, जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, वह इतिहास में किसी ने नहीं बताई होगी। और दोस्तों, इसमें आप लोगों के भले की ही बात है, तो वीडियो को आज के लिए अंत तक जरूर देखें। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा। बागेश्वर धाम बालाजी द्वारा दी गई यह आखिरी चेतावनी है। दोस्तों, आपके अपने ही आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह गद्दार आपके घर में मौजूद हैं और इनमें से कुछ तो आपके बेहद करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। जब आपको इनके नाम और उनकी साजिशों के बारे में पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह लोग न केवल आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके पूरे परिवार और आपकी खुशहाली को नष्ट करने की योजना बना चुके हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप पूरी तरह सतर्क हो जाएं। जो बीत 12 सालों में नहीं हुआ, वह अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। ये लोग वर्षों से आपकी हर सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इनका प्रयास लगातार जारी है। आप लोगों दिल के इतने सच्चे हैं, इतने ईमानदार हैं, न किसी का बुरा देखते हैं, न किसी का बुरा चाहते हो, बल्कि आप तो इन लोगों की आगे बढ़कर मदद करते हैं। फिर भी यह आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको नीचे गिराना चाह रहे हैं, आपको बर्बाद करने पर तुले हैं। काफी हद तक वह कई बार सफल भी हुए हैं। आपने इन लोगों को कई बार माफ भी कर दिया है। यह आपका बड़ी डीराजपन है, लेकिन ये लोग फिर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और सही कह रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जिस तरह लंका में विभीषण था, उसी तरह आपके अपने ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ है जो आपको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा है। यह इंसान आपके घर का ही हिस्सा है, आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और आपके हर फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कई सालों से यह लोग आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि यह आप पर काला जादू कर चुके हो या टोना टोटका कर रहे हो, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं और सफलता प्राप्त ना कर सकें। इसके अलावा यह लोग आपके खिलाफ समाज में गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं, ताकि लोग आपको गलत समझे और आपकी छवि धूमिल हो जाए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और खुद से ज्यादा दूसरों की बातों को सही मानते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि जहर नहीं बल्कि यह मिठाई है, तो आप उनकी बातों में आकर उसे खा सकते हैं। ठीक इसी तरह यह लोग आपको भ्रम में डालकर आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि यह लोग आपके हितैषी नहीं, बल्कि आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और उन लोगों को पहचानें जो आपकी खुशियों और तरक्की के दुश्मन बने हुए हैं। अगर आप समय रहते नहीं चेते, तो यह लोग आपके साथ ऐसा बड़ा खेल खेलेंगे जिससे बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको यह भी समझना होगा कि अब यह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इनके इरादे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अगर आप अभी सतर्क नहीं हुए और इन गद्दारों को नहीं पहचाना, तो आने वाले समय में इनका प्रभाव इतना बढ़ सकता है कि आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अब खुद को मजबूत बनाइए और सतर्क रहिए। दोस्तों, बहुत से लोग अपने भूतकाल की यादों में खोए रहते हैं और इन्हीं यादों के कारण उनका वर्तमान भी प्रभावित होता है। आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया होगा। किसी ने अपने माता पिता को, किसी ने अपने जीवन साथी को, तो किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया होगा। कुछ लोग किसी बड़े धोखे से गुजरे होंगे, किसी को किसी बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि यदि हम अपने भूतकाल की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। जीवन हमें आगे बढ़ने के लिए मिला है, पीछे लौटने के लिए नहीं। अतीत का मोह त्याग कर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जो लोग आज आपके साथ हैं, उनका सम्मान करें, उनके साथ खुशी से समय बिताएं। जो लोग आपके साथ नहीं हैं, जो आपको छोड़कर चले गए हैं, उन्हें भूलने की कोशिश करें। यही जीवन का असली सार है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में। जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी पल में है। आप जिस क्षण को अभी जी रहे हैं, वही आपका वास्तविक जीवन है।
उस पल का आनंद ले, उस क्षण को पूरी तरह महसूस करें। जो भी आपके पास है उसे पूरी तरह स्वीकार करें और उसमें खुश रहने की कोशिश करें। भले ही आप आज झोपड़ी में रह रहे हो, लेकिन जीवन तो वहां भी है। अगर आज आपके पास सुख सुविधाओं की कमी है तो भी जीवन को खुशी से जिए, क्योंकि केवल महल में रहने से ही जीवन खुशहाल नहीं हो जाता। जो लोग बड़े महलों में रहते हैं वे भी कई तरह की चिंताओं और दुखों से घिरे होते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी के पास धन संपत्ति होने से ही वह पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रहे। हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं। हर कोई अपने अपने दुखों से जूझ रहा है। इसलिए अगर आज आप कठिन परिस्थितियों में भी हैं तो वहां भी खुश रहना सीखें। अगर आपके पास कम संसाधन है तो भी जीवन का आनंद लें। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम भविष्य की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कल किसी ने देखा ही नहीं। कोई नहीं जानता कि अगले पर पल क्या होने वाला है। हम यह भी नहीं जानते कि अगला क्षण हमारा होगा भी या नहीं। यही वजह है कि हमें इस पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दें। जो कुछ आपके पास है उसे अपनाएं, उसमें खुश रहना सीखें और जीवन के हर क्षण का आनंद लें, क्योंकि यह कलयुग है और इसमें अगले ही पल क्या होने वाला है कोई नहीं कह सकता। इसलिए वर्तमान में जिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। अब दोस्तों, जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने आपका परिचय निकाला तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि आपके परिचय में 3 ऐसे दुश्मनों के नाम सामने आए जिनकी सच्चाई जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। आपके जीवन में 3 सबसे खतरनाक लोग हैं जो आपके बहुत ही करीब हैं। ये लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके परिवार के बीच में ही हैं, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। ये लोग आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यहां तक कि अगर आपके घर में कोई छोटी सी भी चीज इधर उधर होती है तो इन्हें पता चल जाता है। यह लोग 24 घंटे आपके आसपास बने रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई मौका मिलता है यह अपनी चालें चलने लगते हैं। ये लोग सिर्फ आपके बारे में जानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी सफलता से जलते हैं। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें या अपने जीवन में सुखी रहें। यही का कारण है कि यह लोग लगातार आपके खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और काला जादू भी करवा रखा है। वे आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनकी नजरें सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी हैं। उन्होंने आपके परिवार के कुछ सदस्यों को भी अपने वश में कर लिया है। अगर आप समय रहते इन लोगों को पहचान नहीं पाए तो यह लोग आपके पूरे जीवन को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि आप इन शत्रुओं को पहचानें और इनके खिलाफ कदम उठाएं। यह दुनिया ऐसी ही है, यहां अपने ही लोग गद्दारी कर जाते हैं। कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम यह सोच भी नहीं पाते कि वही लोग हमारी बर्बादी के पीछे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अब और सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग आपके सबसे करीब हैं वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप इन्हें पहचानेंगे कैसे, कौन है यह 3 दुश्मन जो आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं। इनके नाम जानना जरूरी है ताकि आप इनके जाल में और ना फंसे। अगर आज आपने इन्हें नहीं पहचाना तो कल तक बहुत देर हो सकती है। इसलिए दोस्तों, पूरा ध्यान दें और समझे कि आपके जीवन में कौन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हुए भी आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी सफलता में बाधा डालते हैं और आपको मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन दुश्मनों को पहचान गए तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को बचा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े दुश्मन कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। यह वो लोग हैं जो आपके सबसे करीब हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपके घर में आते जाते हैं, आपकी थाली में खाते हैं और उसी में छेद भी कर रहे हैं। इन लोगों ने न केवल आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया है बल्कि आपकी तरक्की को रोकने के लिए हर संभव कोशिश भी की है। जब आपकी कुंडली और आपके सितारों का अध्ययन किया गया तो यह साफ हुआ कि आपके 3 सबसे बड़े दुश्मन आपके अपने ही हैं।
इनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह लगातार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप इनसे सावधान रहें और इनसे सारे रिश्ते खत्म कर दें, चाहे वह कोई भी हो, भाई बहन, रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त। पहला दुश्मन वह है जो आपके घर में ही मौजूद है। यह व्यक्ति हमेशा आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, आपकी हर बात को गौर से सुनता है और फिर उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। यह व्यक्ति आपकी सफलताओं से जलता है और हर संभव प्रयास करता है कि आप असफल हो जाएं। दूसरा और तीसरा दुश्मन वे हैं जो आपके परिवार से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन्हें पहचानें। यह आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आपने कभी कोई खतरा नहीं समझा, लेकिन वास्तव में वे ही आपकी परेशानियों की असली जड़ हैं। आपके जीवन में बाहरी दुश्मनों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आपका व्यवहार बेहद शांत और मिलनसार है। आप किसी से झगड़ा नहीं करते ही किसी की बुराई करते हैं। आप हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और कभी किसी का अहित नहीं चाहते। लेकिन यह दुनिया ऐसी नहीं है। यहां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी भलाई नहीं चाहते, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आपके यह तीनों दुश्मन पिछले 10 से 12 सालों से आपकी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। इन्होंने आप पर तंत्र मंत्र और काले जादू का इस्तेमाल किया है ताकि आप कमजोर पड़ जाएं और असफल हो जाएं। अब सवाल यह उठता है कि आप इन्हें पहचानेंगे कैसे। पहला दुश्मन आपका सबसे करीबी रिश्तेदार है। यह रिश्तेदार आपका सबसे बड़ा शत्रु है और आपके खिलाफ हर संभव साजिश रच रहा है। अगर आपकी कुंडली के अनुसार देखें तो यह व्यक्ति तुला राशि का हो सकता है। अगर आपके किसी करीबी रिश्तेदार की राशि तुला है तो उनसे जितना हो सके उतना दूर रहे। तुला राशि का व्यक्ति आपके जीवन को नर्क बनाने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपके परिवार का कोई बहुत करीबी सदस्य हो, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ गया है कि आप इन लोगों से सावधान रहें, इनसे दूरी बनाए रखें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। अगर आप इनसे दूर नहीं हुए तो यह आपकी खुशियों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इस रिश्तेदार ने आपके परिवार की खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है और आपके बच्चों पर भी काले जादू का असर डाला है। उसने आपके परिवार के बीच दरार डालने के लिए जानबूझकर कई तरह की परेशानियां खड़ी की हैं। कई बार तो उसने जानलेवा काला जादू करवाया है, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां आई हैं। वह इतना खतरनाक है कि आपके घर के लोगों के बीच झगड़े करवाता है और आपके घर की एकता को तोड़ देता है। यह व्यक्ति आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है और उसने आपके परिवार के सदस्यों के दिमाग पर अपना असर डाला है। इस रिश्तेदार का प्रभाव इतना मजबूत है कि आपके घर के लोग कभी भी एकजुट होकर बातचीत नहीं कर पाते। किसी ना किसी कारण से घर में हमेशा तनाव और झगड़े होते रहते हैं। जब भी आप या आपके परिवार के लोग मिलकर कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो किसी ना किसी कारण से वह बात बिगड़ जाती है। यह रिश्तेदार आपके घर में काले जादू के जरिए टेंशन और लड़ाई का माहौल पैदा कर रहा है, जिससे घर के सदस्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहां तक कि कभी कभी यह स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि घर में मौतें भी होने लगती हैं, जो कि तंत्र मंत्र के प्रभाव के कारण होती हैं। आपके घर का माहौल इस रिश्तेदार की वजह से पूरी तरह बदल चुका है और परिवार में बिखराव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है और इससे कैसे बचा जाए। जब आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है या आपके परिवार के सदस्य आपस में लड़ने लगे हैं, तो यह काले जादू का असर हो सकता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि लोग बिना वजह चिड़चिड़ी से बात नहीं करना चाहते और सिर्फ झगड़ा करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे वक्त में यह जरूरी है कि आप इस समस्या का समाधान ढूंढें और ध्यान से समझें कि कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहा है। यदि आपको शक है कि यह समस्या किसी रिश्तेदार की वजह से हो रही है, तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप उसे अपने घर आने से रोकें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि वह व्यक्ति आपके घर आता है तो वह घर के अंदर अपना प्रभाव जमा सकता है और फिर अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर सकता है। वह
कि किसी भी बहाने से आपके घर में प्रवेश करेगा, फिर धीरे धीरे आपके घर में होने वाली सभी खुशियां और शांति खत्म कर देगा। घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको इस व्यक्ति पर पूरी निगाह रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आपके घर के अंदर ना आए। कभी कभी आपको यह भी महसूस हो सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम या उसकी पहचान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इस रिश्तेदार का नाम, उसकी राशि और उसके बारे में जो जानकारी आपको मिलती है वह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर अगर वह तुला राशि वाला है और उसका नाम अह से शुरू होता है। तो यह संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसी तरह यदि वह व्यक्ति वृश्चिक राशि का है और उसका नाम न से शुरू होता है तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपके लिए एक दुश्मन बन चुका है। इससे बचने के लिए आपको न केवल अपनी स्थिति को समझना होगा बल्कि उस व्यक्ति की गतिविधियों पर भी निरखनी होगी। कभी कभी ऐसे लोग इतने चालाक होते हैं कि वे सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग और विचारों पर अपना नियंत्रण बना लेते हैं। इस प्रकार आप यह महसूस कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो आपके अच्छे को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन वह ऐसा शातिर तरीके से कर रहा है कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं लगता। इस रिश्तेदार के साथ हुए किसी भी टकराव से बचने के लिए आपको अपने घर के हर सदस्य को सतर्क करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इस रिश्तेदार से दूर रहे। इसके अलावा परिवार के सभी लोगों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे इस रिश्तेदार से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी दूरी बनाएं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और उपाय की आवश्यकता है तो आप अपने घर में किसी पवित्र धागे या तंत्र मंत्र के जरिए रक्षा कर सकते हैं, ताकि वह व्यक्ति आपके घर में घुसकर फिर से कोई परेशानी ना पैदा कर सके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह समस्या इतनी गहरी हो कि सिर्फ एक कदम से इसका समाधान ना हो। इस स्थिति में आपको एक और अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत हो सकती है, जैसे कि किसी विशेष अज्ञ की मदद लेना जो आपको इस तरह की समस्याओं से निपटने में मदद कर सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है, रिश्तेदारों से अच्छे रिश्ते हैं, सभी खुश हैं और जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन असलियत में यह सब एक बाहरी चेहरा हो सकता है। घर के अंदर छुपे हुए शत्रु अक्सर यही चाहते हैं कि वे आपके जीवन में शांति और खुशी का आभास छोड़कर आपके घर की खुशियों को खत्म कर सकें। जब कोई बाहर से दुश्मन आपके घर में नहीं आता तो यह छुपा हुआ दुश्मन धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता है और अपने जहर को फैलाता है। आपका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त या करीबी व्यक्ति जब दिखावे में सबसे अच्छा लगता है तो वही असल में अंदर से आपके खिलाफ काम कर रहा हो सकता है। वह धीरे धीरे आपके परिवार के रिश्तों को खराब करता है और घर में तनाव फैलाता है। वह चुपके चुपके आपके घर में काला जादू करता है और धीरे धीरे आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यह सब इतनी चुपके से होता है कि आपको इस पर शक भी नहीं होता। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति जब सबसे ज्यादा आपकी तारीफ करता है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है, तो वही व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति हर समय आपके करीब होता है ताकि वह आपके दिल और दिमाग में जगह बना सके। वह ऐसा कर कि आपके घर की शांति और रिश्तों को नष्ट करता है और आपके परिवार के बीच दरार डालता है। ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक नियंत्रण के जरिए आपके परिवार के सदस्यों को भ्रमित कर देता है, जिससे वे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और घर का माहौल खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने हमेशा आपके अच्छे होने का दिखावा करता है और हमेशा आपके पास रहता है, तो वह इस दौरान बहुत ध्यान से आपके परिवार की गतिविधियों और आपके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी जुटा है। उसके पास यह सारी जानकारी होती है और वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वह आपके मन में संदेह और भ्रम पैदा करता है, जिससे आप अपने परिवार के लोगों से दूर हो जाते हैं। यह संदेह धीरे धीरे आपके दिल में घर कर जाता है और फिर आप अपने परिवार के लोगों से सही तरीके से बात करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि ऐसे लोग आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। जब भी आप उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी शातिर चालों से
आपको और आपके परिवार के बीच झगड़े और मतभेद पैदा करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपको इस बारे में कोई शक भी नहीं होता। वह व्यक्ति आपके सामने एक अच्छे और ईमानदार इंसान के रूप में दिखता है, जबकि असल में वह आपके परिवार को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। सबसे पहला कदम यह है कि आपको इस तरह के लोगों पर नजर रखनी चाहिए और उनकी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने घर के वातावरण को पहचानना होगा और यह देखना होगा कि कहीं इस वातावरण को खराब करने के पीछे कोई छुपा हुआ हाथ तो नहीं है। जो लोग सबसे ज्यादा मीठे होते हैं, जो हर समय आपके पास रहते हैं और हर बात में आपकी मदद करते हैं, वह असल में आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। यह उनका तरीका होता है ताकि वे आपके परिवार के अंदर दरार डाल सके और आपकी खुशियों को खत्म कर सके। अगर आपको लगता है कि कोई आपके परिवार को नष्ट कर रहा है और घर में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आपको तुरंत उस पर नजर रखनी चाहिए। जितनी जल्दी आप उसे पहचान लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने घर की शांति और खुशी को वापस पा सकते हैं। यह जरूरी है कि आप अपनी इंटू पर विश्वास करें और अपनी अंतरात्मा की सुने, ताकि आप इस छुपे हुए दुश्मन से बच सकें और अपने परिवार को उसके नुकसान से बचा सकें। आपके पास समय कम है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इस शत्रु को पहचानने की जरूरत है। जब आप इस गद्दार को पहचान लेंगे और उसे अपने घर से बाहर करेंगे, तब आप अपने परिवार में शांति और खुशियां फिर से पा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं और इसे अपने घर में रहने देते हैं, तो यह धीरे धीरे आपके परिवार को नष्ट कर देगा। इसलिए आपको अपने घर में किसी भी छुपे हुए दुश्मन से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। यह वही वक्त है जब आपको अपने परिवार को जोड़ने की जरूरत है और किसी भी खतरे से पहले उसकी रक्षा करने की योजना बनानी होगी। आपकी बात सही है कि इस समय में परिवार के भीतर के लोग ही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को पूरी तरह से भरोसा करते हैं और हम यह सोचते हैं कि वे हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन असलियत में यही लोग हमें चुपके से परेशान कर रहे होते हैं। जैसे पुराने समय में जब रावण के भाई विभीषण ने उसकी गद्दारी की थी, उसी तरह कभी कभी हमारे घर के अंदर ही हमारे परिवार के लोग हमारे खिलाफ साजिशें रच सकते हैं। कभी कभी लोग इस तरह के जादू टोना तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे रिश्तों में दरार डाल सके। इस तरह के मामलों में हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जो लोग हमें अपने दोस्त, भाई बहन या रिश्तेदार के रूप में दिखते हैं, वे कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। हमें कभी भी सिर्फ अपने दिल की बजाय दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। कई बार हमारे रिश्तेदार या करीबी दोस्त हमारे खिलाफ काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पाते। इस स्थिति में हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। जब आपको लगता है कि आपके आसपास कोई चुपके से कुछ गलत कर रहा है, तो आपको तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और उन्हें पहचान कर अपनी योजना बनानी होगी। अब जिस तरह से आपने बताया कि घर के अंदर कि किसी व्यक्ति का काला जादू या तंत्र मंत्र कितना नुकसानदायक हो सकता है, वैसे ही यह भी जरूरी है कि हम अपने घर के आसपास के वातावरण को भी सही रखें। हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कमजोर पड़ते हैं तो दुश्मन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपने जो उपाय बताए वे बहुत प्रभावी हो सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और उनका आशीर्वाद लेकर हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। मान जी के नाम का काला धागा बांधना और नारियल से संबंधित उपाय घर की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इन उपायों का पालन करके हम अपने घर में नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देंगे। यह सब हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरने की बजाय साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। इसके अलावा घर में सुरक्षा को लेकर हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम अपने परिवार में किसी प्रकार की अनबन या समस्याओं को महसूस करें, तो तुरंत उनसे बात करें और स्थिति को सुलझाने की कोशिश करें। एक सकारात्मक और खुला संवाद ही घर की शांति और एकता बनाए रखता है। तंत्र मंत्र और काले जादू के खतरे से बचने के लिए हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए
और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि वे किसी भी मुश्किल से ना घबराएं और यदि कभी उन्हें किसी का डर लगे तो वे उससे बात करें और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मदद लें। बच्चों को यह सिखाना बहुत जरूरी